रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 95। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर है 22 अक्टूबर 2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। जीके के 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ शेयर करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि 0.25 ग्राम कार्बोनेट यौगिक को धूम नाइट्रिक अम्ल के बाद AgNO3 के साथ उपचारित करने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत डॉट डॉट है, तो बताओ कितना है। पहले का आंसर आपको देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.45% है। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रानी की बाव का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये रानी की बाव स्थित है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुजरात में स्थित हो जाती है। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बतुकम्बा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बतुकम्बा उत्सव मनाते हैं। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो ये तेलंगाना मनाया जाता है। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, यानी 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पद्म श्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है। तो बताओ कौन सी शैली से ये संबंध रखती हैं। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो जो उषा बारले, इनका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है पंडवानी शैली से, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेजबान था। तो बताओ कब था भारत। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 2006 में था। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अला मिर्ल बल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी। तो बताओ अला मिर्ली बल्ली का संबंध कौन से नृत्य से हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना, तो ये संबंध रखती हैं भरतनाट्यम से। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि जब प्रोटीन युक्त श्लेषी अंडे की सफेदी को गर्म किया जाता है तो यह डॉट डॉट के कारण ठोस सफ़ेद रंग में बदल जाती है। तो बताओ ये किसके कारण बदल जाती है। 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये प्रोटीन विकृतीकरण के कारण बदल जाती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी को बारदोईसिला के नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस राज्य में जाना जाता है काल बैसाखी को। 9 का आंसर आपको देना, तो ये असम में जाना जाता है। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो आपको ए बी और सी में से आपको सही कथन छांटना है कि 10 में कौन से कथन सही है। तो पहला कथन ए वाला क्या कहता है, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया, बिल्कुल सही। बी वाला कहता है उन्हें मराठी पत्रिका के जनक के रूप में याद किया जाता है, बिल्कुल सही। सी वाला कहता है बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन प्रकाशित की, बिल्कुल सही। इन तीनों सही हैं, ए बी और सी। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों के बारे में 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है राजस्व प्राप्ति का एक घटक। 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक से ऋण पर ली गई राशि। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो बताओ क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 4.91%। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि अप्रैल 2023 में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताओ कौन नियुक्त हुए थे। 14 का आंसर आपको देना है। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो अरुण सिन्हा को किया गया है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है। तो बताओ कौन है एक उदाहरण। 15 का आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो ये उदाहरण हो जाता है हुमायूं का मकबरा। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो बताओ कितनी थी। तो भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 2011 की जनगणना के अनुसार 1.64%। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाई गई थी। तो बताओ ये किसके तहत बनाई गई थी। 17 का आंसर आपको देना है। तो ये बनाई गई थी 1966 के तहत है। 17 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में शामिल है। तो ये अनुच्छेद 48 में शामिल है। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से भारतीय राज्य में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास एम एंड द विग हुम द्वारा लिखा गया है। तो बताओ इसे किसने लिखा है। 20 का आंसर आपको देना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा मौसम का एक घटक नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है मौसम का एक घटक। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मौसम का एक घटक पौधे नहीं है। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योगों में किया जाता है। तो बताओ किसका उद्योग करते हैं। 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके लिए खमीर का करते हैं। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23 नंबर का प्रश्न केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव के सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन वर्ष तक लक्षित किया जाना है। तो ये कब तक लक्षित किया जाना है। 23 का आंसर आपको देना है। तो ये 2030 तक किया जाना है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो बताओ क्या होता है भारत में प्रधानमंत्री।
तो वास्तविक कार्यपालक होता है भारत में प्रधानमंत्री। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। तो बताओ ये कितना हिस्सा कार्यरत है, 25 का आंसर आपको देना। तो ये 54.6% कार्यरत है। 25 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।